हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एबल्स इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए देखते हैं। हम जो है जनरल मेथड सीखेंगे कि क्या है इसका फॉर्मूला, इसके सॉल्यूशन का। तो एबल इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसा होता है। f(x) = 0 to x ux dt upon x minus t to the power अल्फा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म से हमने इसका सॉल्यूशन देखा था। अब हम इसका जनरल मेथड देखेंगे। तो अल्फा जो है 0 से 1 के बीच में होगा, 1/2 2/3 कुछ भी ऐसा। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/y माइनस एक्स से, 1/y माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस अल्फा से। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स पर, तो हमें मिला fx अपॉन y माइनस एक्स होल पावर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/y माइनस एक्स 1 माइनस अल्फा एंड इंटीग्रल है 0 से x ut dt अपॉन x माइनस t टू द पावर अल्फा। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, कहां से कहां तक, 0 से लेकर y तक x के रिस्पेक्ट में। अब यहां पर देखिए हम चाहते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है इसका हम ऑर्डर चेंज कर दें। जो dt है उसका इंटीग्रल हम बाद में करें एंड dx का इंटीग्रल पहले करें। अभी तो क्या हो रहा है, dt का इंटीग्रल पहले हो रहा है एंड dx का बाद में हो रहा है। तो देखिए चेंज करते हैं। सबसे पहले जो है अगर dx का इंटीग्रल हो रहा है तो dx अपॉन, अब यहाँ पर x किस किस टर्म में आ रहा है, y माइनस एक्स में आ रहा है एंड x माइनस टी में आ रहा है, दोनों में ही x की टर्म आ रही है। तो यहाँ पर हमारा जो है y माइनस एक्स भी इंटीग्रल के अंदर रहेगा एंड x माइनस टी भी इंटीग्रल के अंदर रहेगा। इंटीग्रल है, अब देखिए पहले 0 से y था dx का, अब जो है लिमिट चेंज होगी तो लिमिट हमें फाइंड आउट करनी होगी, तो इसलिए अभी हम लिमिट नहीं लिखेंगे। फिर ut है, ये t का फंक्शन है, इसमें x नहीं है, तो इसको हम इंटीग्रल से बाहर रखेंगे। किसके इंटीग्रल से, dx के इंटीग्रल से, एंड बाद में क्या है, t का इंटीग्रल है। तो यहाँ पे हमें t की जो लिमिट फाइंड करनी है एंड x जो है उसकी भी इंटीग्रेशन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए पहले हमारे पास कुछ इस तरीके से था कि अगर मैं यहाँ पर x मानूं एंड यहाँ पर जो है t मानूं, तो ये देखिए ये किसकी है, ये 0 से लेके x क्या है, 0 इक्वल टू टी एंड x इक्वल टू टी तक चल रहा है, ये t की लिमिट है। तो x इक्वल टू टी अगर मैं लाइन बनाऊं, ठीक है, एंड यहां पर मैं कुछ x मानूं मेरा, तो मेरा देखिए किस तरीके से इंटीग्रेशन हो रहा है। सबसे पहले t जो है कहां से कहां चल रहा है, 0 से x तक चल रहा है। तो यहां पे मेरा t कुछ 0 है एंड यहां पर x है। पहले हम यहां से यहां तक गए, उसके बाद में हमने क्या किया, x को 0 से y तक ले लिया। ये जो लाइन है इसको मैं y मान लेता हूं, x की ये जो लाइन है x इक्वल टू y है, ठीक है। तो वो फिर वहां पर हमने क्या किया, x को 0 से y वैरी किया। अब हमें जो है इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करने का मतलब हम क्या चाहते हैं, पहले जो है dx का इंटीग्रल करें। तो उसके लिए देखिए हमारा ग्राफ तो अभी भी यही रहेगा, x इक्वल टू वाई लाइन है, ये जो है x इक्वल टू टी लाइन है। पहले यहां पर वर्टिकल स्ट्रिप थी, अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हो जाएगी। अब हम जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं पहले, ठीक है, पहले x के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट x इक्वल टू टी लाइन है एंड ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू वाई लाइन है। तो देखिए इसका जो है रेंज आएगा x इक्वल टू टी से लेके x इक्वल टू वाई। अब t की क्या रेंज रहेगी, t की रेंज जो है ये तो क्या है, 0 है, t इक्वल टू 0, यहां से लेके t इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा y तक। ऑलराइट, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये x इक्वल टू टी भी है, x इक्वल टू वाई भी है यहाँ पर, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे ये x इक्वल टू टी इक्वल टू वाई मिलेगा इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट जो है y भी कह सकते हैं हम उसे। सो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू वाई तक। अब हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर जो है चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हम करेंगे एक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के लिए हम मानेंगे कि मान लेते हैं हमारा z जो है वो कुछ इस तरीके से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, y माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस टी। क्यों किया हमने ऐसा, अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू टी रखेंगे तो y माइनस टी अपॉन वाई माइनस टी 1 मिलेगा एंड x इक्वल टू वाई रखने से y माइनस वाई 0 मिलेगा। तो इससे क्या है, हमारी 0 से 1 जो है लिमिट बन जाएगी, उससे हमारा आगे हम देखेंगे बीटा इंटीग्रल बनेगा।
कैसे? देखिए सबसे पहले जो है यहाँ से चेंज कर देंगे लिमिट। तो जब x इक्वल टू टी है तब हमारा z क्या है? z जब 1 हो जाएगा, y माइनस टी अपॉन वाई माइनस टी। x इक्वल टू वाई है तब z 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 0 सबसे पहला चेंज आया। दूसरी बात हम यहाँ से लिख सकते हैं, जो हमारा y माइनस एक्स है वो क्या बनेगा? z इंटू वाई माइनस टी। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए मेरे पास y माइनस टी तो एज इट इज रहेगा, एंड साथ में आएगा dz इज इक्वल्स ना y का x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, एंड dx का x का जो है dx हो जाएगा, सो माइनस dx। तो यहाँ से मैं dx को क्या लिख सकता हूँ? dx को माइनस वाई माइनस टी dz लिख सकता हूँ। एक और सब्स्टिट्यूशन मुझे मिल गया। फिर यहाँ पर देखिए y माइनस एक्स फिर यहाँ पर देखिए y माइनस एक्स एंड x माइनस टी में भी हमें चेंज करना है। तो y माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं यहां से z इंटू वाई माइनस टी। साथ में x को भी मुझे रिप्लेस करना होगा, तो x को भी हम लिख सकते हैं y माइनस जेड टाइम्स वाई माइनस टी। तो ये तीनों जो सब्स्टिट्यूशन है अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन में करते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन जो है यहाँ से क्या बनेगा? LHS पर तो है हमारे पास 0 से लेकर y एफ एक्स डी एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स होल पावर 1 माइनस अल्फा। एंड सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है इसको हम चलिए मान लेते हैं i है। हम सिर्फ i को सॉल्व करते हैं एक बार को, फिर यहाँ पर हम i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फाइनली। तो i जो है हमारा क्या है? हमने यहाँ पर x इक्वल टू टी से y जो रेंज थी उसको चेंज किया 1 से 0 में। x इक्वल टू टी पे 1 था एंड 0 हुआ, सो 1 से 0। देन dx रिप्लेस हुआ माइनस वाई माइनस टी dz से, सो माइनस वाई माइनस टी dz अपॉन, अब देखिए y माइनस जो x है वो किससे रिप्लेस हुआ? z y माइनस टी से, तो z y माइनस टी होल पावर क्या है? 1 माइनस अल्फा इंटू x माइनस टी। नाउ x माइनस टी की पावर अल्फा, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? x रखेंगे। तो देखिए x क्या था हमारा? y माइनस z एंड y माइनस टी। माइनस में क्या है हमारे पास? t है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो y माइनस जेड वाई माइनस माइनस प्लस, तो प्लस जेड टी माइनस टी। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? y, सो 1 माइनस जेड। यहाँ से अगर मैं t कॉमन लूँ तो z माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस जेड कॉमन आ रहा है, z माइनस 1 कॉमन आ रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पर भी 1 माइनस जेड चाहिए तो मैं माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, तो मुझे मिलेगा माइनस टी इंटू 1 माइनस जेड। सो 1 माइनस जेड वाई माइनस टी। तो आई होप आपको क्लियर हो कि x माइनस टी जो है किस तरीके से चेंज हुआ है। तो इसको अगर हम x माइनस टी की जगह रिप्लेस करें तो हमारे पास मिलेगा 1 माइनस जेड वाई माइनस टी टू द पावर अल्फा। ठीक है, अब यहां पर देखिए माइनस साइन है हमारे पास इंटीग्रेशन में, तो हम जो है इंटीग्रल की जो लिमिट है उसको रिवर्स कर सकते हैं। a टू b का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस b टू a के इंटीग्रल के इक्वल होता है। सो माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो हमने इसको माइनस को हटा दिया एंड 0 से 1 कर दिया। फर्दर हमारे पास क्या बचा? 0 से 1 y माइनस टी dz अपॉन यहाँ पर z की पावर 1 माइनस अल्फा एंड देन y माइनस टी की पावर 1 माइनस अल्फा। यहां से y माइनस टी की पावर अल्फा बाहर आ रही है एंड 1 माइनस z की पावर अल्फा बाहर आ रही है। तो देखिए माइनस अल्फा एंड प्लस अल्फा पावर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, सो y माइनस टी बचा। बट न्यूमरेटर में भी y माइनस टी है तो वो कैंसिल आउट हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास z टू द पावर 1 माइनस अल्फा एंड 1 माइनस z टू द पावर अल्फा बचे। तो देखिए अगर इन दोनों को ही मैं न्यूमरेटर में भेजूं तो मुझे मिलेगा 0 टू 1 z टू द पावर अल्फा माइनस 1, जो भी पावर है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, एंड 1 माइनस z टू द पावर माइनस अल्फा। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन होता है हमारे पास 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx,
ये हमारे पास होता है बीटा एन कॉमा एन के इक्वल, बीटा इंटीग्रल होता है। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, अल्फा माइनस वन तो मिल रहा है बट माइनस अल्फा मिल रहा है, यहाँ पर माइनस वन की टर्म नहीं है। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वन, सो वन एंड माइनस अल्फा। तो अगर ये पूरे को मैं n मानूं एंड इसको मैं m मानूं तो बीटा एन कॉमा एन मिल रहा है हमें। सो ये क्या है, dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है, सो बीटा अल्फा कॉमा वन माइनस अल्फा, ठीक है, m कॉमा n। नाउ बीटा m क्या होता है, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूले का अगर हम यूज करें, सो गामा अल्फा इंटू गामा वन माइनस अल्फा अपॉन में आएगा अल्फा प्लस वन माइनस अल्फा, तो अल्फा एंड माइनस अल्फा कैंसिल आउट, तो गामा वन तो वन ही रहेगा। फर्दर हम जानते हैं गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन, जब इस तरीके का कुछ होता है तो मिलता है हमें साइन पाई अपॉन साइन, जो भी आपके पास गामा है, अल्फा है यहाँ पर, सो अल्फा पाई, ठीक है, पाई अपॉन साइन अल्फा पाई, ये कुछ इस तरीके का हमें मिलता है। तो इसका जो है हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। अब तो हमारा इंटीग्रल जो है सॉल्व होकर कुछ इस तरीके से आ चुका है, आई की वैल्यू यही था, हमारा आई था इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड ये जो है कांस्टेंट है, तो यूटी के इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा पाई अपॉन साइन अल्फा पाई, जो इंटीग्रल है वो क्या है, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू y ut dt, ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हो। नाउ अब देखिए हमारा काम जो है ऑलमोस्ट हो चुका है। ut हमारा अननोन फंक्शन था, उसको ही हमें फाइंड आउट करना था। तो अब यहाँ से सारी टर्म्स जो है हट चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जो है इंटीग्रेशन बचा है। अब इस इंटीग्रल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट यूजिंग लिबनिट्ज रूल। एंड लिबनिट्ज रूल क्या होता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन gx टू hx है, f ऑफ x, t dt, ठीक है, t के रेस्पेक्ट में है, और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं d बाई dx, तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रल gx टू hx पार्शियल डिफरेंशियल fx t का x के रेस्पेक्ट में, फिर उसका इंटीग्रल एज इट इज रहेगा, बस अंदर जो फंक्शन है उसका पार्शियल डिफरेंशियल हो जाएगा, प्लस f x hx, मतलब t जो है t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल था ना, तो जिसके भी रेस्पेक्ट में इंटीग्रल था उसकी जगह आप अपर लिमिट को रख दीजिए, अपर लिमिट को रख दिया, इनटू dHx बाय dx, यानी कि अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, माइनस fx gx, सेम काम हमें लोअर लिमिट के लिए करना है, बस साइन माइनस का आ जाएगा, dgx बाय dx। सो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, d बाय dy कर रहे हैं, सो d बाय dy 0 टू y fx dx अपॉन y माइनस x 1 माइनस अल्फा, इसको हमें नहीं छेड़ना है, ये जो भी हमारा क्वेश्चन में आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इज इक्वल्स टू, डिपेंड करेगा fx क्या गिवन है, पाई साइन अल्फा पाई। अब देखिए अंदर y का फंक्शन नहीं है, ut है सिर्फ, uy नहीं है, y की कोई टर्म नहीं है, तो जैसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहली टर्म क्या मिलेगी, पहली टर्म मिलेगी 0 से y डेल बाय डेल y ऑफ ut, ये टर्म जो है ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, प्लस u, अब t की जगह अपर लिमिट क्या है y, इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन dy बाय dy, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे u0 एंड लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन d0 बाय dy, जीरो का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0। इंटीग्रेशन में भी हमने देखा पार्शियल डिफरेंशिएशन के कारण 0 हो गया, एंड dy बाय dy क्या होता है 1, सो सिर्फ और सिर्फ uy बचा हमारे पास, तो इन द एंड हमारे पास बचा uy, एंड यही हमारा क्या था, अननोन फंक्शन था। सो इसको हम लिख सकते हैं uy is equals to sin alpha pi upon pi d by dy 0 to y fx dx upon y minus x to the power 1 minus alpha।
और हमें क्वेश्चन में जो है ut गिवन था, तो अगर ut के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो बस y की जगह जो है t को रिप्लेस कर दीजिए, जहां जहां पर y है वहां पर t रिप्लेस कर दीजिए, आपको ut के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये जो है ये होता है हमारा एबल इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।